smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12 दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, फिर 6 देन 5, राइट। और एग्जाम्पल 1 and 3 देखिए वन बाय वन। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला होता है राइट ट्रायंगल का? दिस इज राइट ट्रायंगल। इफ दिस इज बेस, this is height, this angle is 90 degree. What is the area of this triangle? Area equal to half into base into height. ये ट्रायंगल हमारा किसी भी शेप का हो सकता है जिसमें हमें बेस पता हो और एल्टीट्यूड पता हो। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, अगर हमें उसका एल्टीट्यूड पता है और ये एंगल 90 है, ये बेस पूरा है, तो इसका भी एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आगे समझिए, इफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल whose all three sides are equal, all are suppose A and A, right? Then the area of this equilateral triangle it is equal to √3/4 side square। मैं पूरा देती हूँ, साइड स्क्वायर, साइड A है, जो भी आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक। अब वो मैंने आपको बताया राइट ट्रायंगल हमारा किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। हमें एल्टीट्यूड पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए और एंगल 90 होना चाहिए राइट ट्रायंगल में, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब अगर ना तो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो, ना ही वो राइट एंगल हो, ठीक, उसमें हमें एल्टीट्यूड भी नहीं पता हो, तो आप कैसे करेंगे? समझना ध्यान से। लेट दिस साइड इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। हमें तीनों साइड पता है और शेप कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? उसके लिए हेरॉन्स ने एक फॉर्मूला दिया। क्या है वो फॉर्मूला? देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। दिस इज सेमी सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? लुक हियर, if all three sides are given, then what is the perimeter? Perimeter means length of the boundary. So A plus B plus C, right? So it is A plus B plus C upon 2. तो कहने का मतलब है आप सेमी पेरीमीटर की वैल्यू दो मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पेरीमीटर आ गया। अगर आपको तीनों साइड गिवन है तो प्लस करके पेरीमीटर निकालो, 2 से डिवाइड कर दो। पहले ऐड करेंगे फिर 2 से करेंगे, वो अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आगे देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, तो उसका फॉर्मूला आ रहा है, उसको समझो। S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। आई बस में अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आप ये समझो ये हमारे पास मास्टर फॉर्मूला है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, आपको पता है तीनों साइड इक्वल है, आप इससे भी निकाल सकते हो।
राइट ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस भी ट्रायंगल की आपको तीनों साइड पता हो, उस ट्रायंगल का एरिया आप हेरोल्ड्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए वन बाय वन। पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस ले रही हूँ जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होना है और सिंपल है। देखो समझो, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message, keep the park green and clean, right? If the sides of the walls are 15, 11 and 6, 15, 11 and 6, find the area painted in color. ये सारा एरिया पेंट करना है। ओके, तो मींस आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। लेट सबसे पहले ए बी सी देखो, ए इज, हम कोई सी भी साइड ए बी सी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 मीटर, बी इज 6 मीटर, C is 15 मीटर, राइट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, S कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक है। देखो ध्यान से, पुट द वैल्यूज, A is 11, B is 6, C is 15 अपॉन 2। अब आप समझना आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, ठीक, वो नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 2 से ये 6 कट कर दिया, 2 3 जा 6 और सबको ऐड कर दिया। नो, ये 2 तीनों के अपॉन में है, पहले आप ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। तो ऐड करते हैं, 5 + 1 6, 2 जा 12, 1 कैरी 32 अपॉन 2, इट इज 16 मीटर, राइट। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ, यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉल है, ठीक। फॉर्मूला रखो पहले, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C विद अंडर रूट साइन, ठीक है। ध्यान से देखना मैं कैसे कैलकुलेशन कर रही हूँ। S इज 16, सबसे पहले वैल्यूज पुट करो। A इज 11, S 16, B इज 6, अगेन S 16, B इज 15 अंडर रूट, ठीक है। माइनस करो, पहले माइनस करो। 16 माइनस करेंगे 5, इधर माइनस किया 10, हियर वी गेट 1। अब समझना ध्यान से, स्क्वायर रूट निकालना है। मैं बहुत शॉर्टकट मेथड से बताऊंगी और आप हर क्वेश्चन का समझना बिना किसी कैलकुलेटर के। 16 का स्क्वायर रूट, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट बाहर ले लो। जैसे 16 का स्क्वायर रूट है मेरे पास, ठीक है, इस 16 का स्क्वायर रूट है 4, तो इसको तो डायरेक्ट 4 बाहर ले लिया, ठीक। बाकी नंबर्स का नहीं है, कोई बात नहीं है, आप उनके फैक्टर कर दो। जैसे 5 का तो 5 लिख दिया, 10 को लिखा 5 × 2, राइट। इस 10 को लिखा 5 × 2, ठीक। अब देखो पेयर बन गया, जिस जिसका पेयर बनता है उसमें से एक को बाहर निकाल दो, तो क्या हो गया, 4 × 5 × √2, 4 5 जा 20, 20 √2 आंसर। क्या निकाल रहे हो आप, एरिया। एरिया की यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, यूनिट है हमारे पास मीटर, तो यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। आया समझ में आपको किस तरह से कैलकुलेशन करी है। बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी है। और दूसरी चीज, इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इनके फैक्टर्स करिए और जिन जिन का पेयर बनता जाता है उनको बाहर निकालते जाइए रूट से, बाकी जो सिंगल रह जाते हैं उनको रूट के अंदर सबको सॉल्व कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट देखो और क्लियर होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच, हमें 2 साइड गिवन है, राइट। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A = 18 सेंटीमीटर, B = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द पेरीमीटर इज 42, और क्या गिवन है, P गिवन है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। समझना ध्यान से, बिल्कुल ऐसा ही आपका एक एग्जांपल है जिसमें आपको फिर से 2 साइड्स गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। मैं आपको क्वेश्चन को फोर्थ करवा रही हूँ, एग्जांपल आप खुद करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है। अब यहाँ देखो, एरिया निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें तीनों साइड्स चाहिए, ठीक है। ए पता है, बी आ गया, सी नहीं है, सबसे पहला काम सी निकालना है। अब पेरीमीटर गिवन है, हो गया काम। देखो पेरीमीटर होता क्या है,
a प्लस बी प्लस सी, थर्ड साइड आ जाएगी। तो हियर पेरीमीटर इज 42, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर होता है, वैल्यू पुट करते हैं, a इज 18, b इज 10, c इक्वल टू p 42, राइट। तो ऐड कर दो 28, c इक्वल टू 42 माइनस 28, इट इज 14, राइट। c आ गया। अब हमारे पास ABC पता है, पेरीमीटर पता है। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, S सेमी पेरीमीटर। अब देखो मेरे पास दोनों ऑप्शन ओपन है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से भी निकाल सकती हूँ, और पेरीमीटर गिवन है तो डायरेक्ट P अपॉन 2 कर दूं, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। P अपॉन 2, अगर पेरीमीटर गिवन है तो उसको 2 से डिवाइड करके S निकाल लो, 21 सेंटीमीटर। लगाओ फिर से फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक। सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगना है, तो बहुत इजी चैप्टर है। एस 21 माइनस ए मीन्स 18, 21 माइनस बी दैट इज 10, 21 माइनस सी अभी हमने कैलकुलेट किया था, yes here it is 14, ओके। ध्यान से करनी है वैल्यूज पर। अब आगे देखो, पहले माइनस कर लो, इट इज 3, इट इज 11, राइट। 21 माइनस 14 इट इज 7, रूट लगा दीजिए, राइट। अब आप देखो क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से देखना। 21 यहाँ है, और अगर आप देखें तो 3 7 जा भी तो 21 होता है। दो मेथड है, एक तो मैं 21 के फैक्टर करूं 3 into 7, है ना, और यह मुझे दिखाई दे रहा है कि 21 मेरा एक और बन रहा है, 3 7 जा 21, ठीक। तो दो 21 बन गए, एक 21 बाहर ले लो, बचा क्या 11, 12 नंबर है, इसके आगे फैक्टर होंगे नहीं, ठीक है। आ गया आंसर। यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर, और एरिया निकालने हैं तो स्क्वायर, ठीक है। जरूरी नहीं है हर एक स्मॉलर फैक्टर्स ही किए जाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पास स्मॉलर नंबर्स आ रहे हैं, उनका कंबाइन होके एक नंबर और है, तो अपनी कैलकुलेशन को कम करो। उन दोनों को कंबाइन किया, 3 7 जा 21, 21 का पेयर बन गया, बाहर निकाला, 11 बचा, आंसर आ गया, राइट। और देखिए, an isosceles triangle has perimeter 30 सेंटीमीटर। जितना समझ में आता है मैं बार बार कहती हूँ, लिखते जाओ। And each of its equal sides. What is isosceles triangle? A triangle whose two sides are equal, right? तो equal sides 12 हैं. Let A is 12 सेंटीमीटर, B is 12 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल है, ठीक है। और वो दोनों कितनी है, 12 12। हमने एक को A लेट कर लिया, दूसरा B, फिर वही क्वेश्चन बन गया आपका जैसे आपने अभी किया था। थोड़ा सा बस वहां पर डायरेक्ट आपको A और B गिवन था, अब आपको इक्वल साइड, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी, और कॉन्सेप्ट समझना था व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। अब तो कर लेंगे। A plus B plus C equal to P. A is 12, B is 12, C equal to 30. So this implies C equal to 30 minus 24. We get 6 centimeter. Here we get C, 6 centimeter. Right? C आ गया, आगे लगा दो फॉर्मूला। Area of triangle. It is under root S minus A, S minus B, S minus C, right? S is, अभी तो S कैलकुलेट करना है, S तो हमने किया ही नहीं कैलकुलेट, कोई बात नहीं, S कैलकुलेट करते हैं। बिना S करे तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, है ना। तो S इक्वल टू क्या बताया था आपको, अगर पेरीमीटर गिवन है तो उससे कैलकुलेट कर लीजिए, P अपॉन 2, P इज
30/2 we get 15 सेंटीमीटर, राइट। आगे वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। S is 15, 15 minus A 12, 15 minus B 12, 15 minus C that is 6। ओके, पहले माइनस करो, 15 minus 12 3 and here we get 9। ठीक, देखो अब क्या क्या हो रहा है, 3 और 3, इसमें से एक 3 बाहर आ गया, समझना मेरी बात। फिर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ठीक है। आप 15 के फैक्टर करेंगे, 3 5 जा 15 आएगा, पेयर बना नहीं, फिर आपको कंबाइन करना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। आई बात समझ में? फिर से समझो कैलकुलेशन, 3 into 3 पेयर बन गया, 3 बाहर ले लिया। 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कराओ, 9 को लिख सकते हैं 3 into 3, तो एक 3 बाहर हो गया। अब 15 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो पेयर नहीं बनेगा किसी भी फैक्टर का, तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। आंसर इज 3 3 जा 9 रूट 15 और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो रूट के बाहर नंबर होते हैं वो बाहर वालों से मल्टीप्लाई होते हैं, जो अंदर बच जाते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, sides of triangle are in the ratio given and its perimeter is given, find its area। one of the very important question। समझो, जब भी हमें रेशियो गिवन होता है हम क्या करते हैं, हम उनको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करके लेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। कहीं एंगल्स का रेशियो गिवन है तो उसको x से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। लेट a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x, c इक्वल टू 25x, ठीक है। इसी तरह का एग्जाम्पल भी है, बिल्कुल सेम, रेशियो गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, ये आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। 3 साइड्स का रेशियो गिवन है, मैंने तीनों को x से मल्टीप्लाई करके लेट कर लिया। और क्या गिवन है, यस पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। आप यहाँ सब जगह यूनिट लगाइए, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक। अब चाहिए क्या, ABC, और वो x में आ रहे हैं, तो पहले मुझे x की वैल्यू निकाल के ABC फाइंड करने हैं। अब ये x कैसे आएगा, हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पेरीमीटर। a इज 12x, b 17x, c 25x इक्वल टू p दैट इज 540, राइट। आप ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 7 प्लस 5 12 प्लस 4 and we get 54x equal to 540। This implies x equal to 540 से डिवाइड कर दो, you get 10, ठीक। x की वैल्यू आ गई तो a b c आ गए, so a equal to 10 से मल्टीप्लाई कर दो 120 सेंटीमीटर, b is 170 सेंटीमीटर, c is 25 into 10 250 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, x की वैल्यू पुट करके ABC कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ABC पता है, एरिया निकालना है, सिर्फ यही चाहिए। तो पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, और इन सबको ऐड करके निकालो, नहीं, मेरे पास पेरीमीटर गिवन है, इससे कैलकुलेट करो। P/2 540/2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 270 सेंटीमीटर, राइट। लगा दो हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ओके, s इज देखो 270, राइट, ध्यान से, ठीक है। 270 इंटू 270 माइनस a, a इज
120. 270 minus B, it is 170. 270 minus C, what is C? 250. घबराना नहीं है, आराम से कैलकुलेशन करते जाओ. इट इज 270 माइनस करो. यस, 150 इधर माइनस करेंगे, 100 यहाँ माइनस करेंगे 20. ठीक, अब समझना आगे की कैलकुलेशन. जितने जीरो होते हैं स्क्वायर रूट में उसके हाफ जीरो बाहर आते हैं. ठीक है, देखो अब ध्यान से. 2 0, 3 0, 4 0, इन सारे जीरो से मिला के 100 बाहर आ गया. आई बात समझ में? कोई से भी जीरो ले सकते हैं आप, ये मत कहिए कि आपने 11 जीरो क्यों छोड़ दिया. किसी कोई भी ले सकते हैं. 4 जीरो से 2 जीरो तो बाहर आ गए. ठीक, अब जो बाकी बचे वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे. ठीक है, 27 के फैक्टर करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 जा 9, 3 जा 27. ठीक है, 15 के फैक्टर्स करते हैं. जब 15 के फैक्टर्स कर रहे हैं तो 3 5 जा 15. राइट, आगे 20 के फैक्टर्स करते हैं. जब 20 के फैक्टर्स करें तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20. ठीक, देखो किस किस का पेयर बन रहा है और उसको बाहर निकालो. लुक हियर, 1 3, नेक्स्ट 3, फिर आप देखो 5 और 5 का पेयर बन रहा है, इसको भी खत्म करो. 1 2 का पेयर बन रहा है. सबके पेयर बन गए, सब में से एक एक को बाहर निकाला. राइट, कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, रूट में कोई नंबर नहीं आएगा. अब रूट हट जाएगा. पेयर में से एक बाहर निकालते ही रूट हट जाएगा उसमें से. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो. 5 2 जा 10. देखो मल्टीप्लाई करने की भी टेक्निक, आप ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करो, आप पहले जीरोस बनाओ. 5 2 जा 10, एक जीरो बन गया, एक जीरो यहाँ बढ़ गया. 3 3 जा 9, हो गया सॉल्व. 9 और 1 2 और एक जीरो यहाँ से 3 0, हो गया सॉल्व. कोई रफ कैलकुलेशन नहीं. देखने में लग रहा था कि पता नहीं कितनी कैलकुलेशन होगी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है. 9000 अभी यूनिट लगानी है, हमारे पास सेंटीमीटर में है. सो सेंटीमीटर और एरिया की यूनिट होती है पावर 2. ठीक है, यूनिट स्क्वायर. ठीक, तो आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. आपको एक ही फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. आपको साइड गिवन है नहीं गिवन है, आप उसको देखो समझो. ए बी गिवन है तो सी निकालो, पेरीमीटर गिवन होगा. ठीक है, कहीं आपको रेशियो गिवन है तो पहले आप रेशियो से साइड निकालो, सेमी पेरीमीटर एस निकालो, हीरॉन्स फॉर्मूला लगा दो. ठीक है, हीरॉन्स फॉर्मूला तो सब में ही लगेगा. ठीक है, और इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन. आप देखिए सेम इधर इसी तरह से रेशियोज गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, डिजिट चेंज है और बल्कि सिंपल ही है. तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा. आज आप इन क्वेश्चंस को करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.